कि बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शंस में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेने में या पाकिस्तान से जंग में खाई गई शिकस्त का ज़ख्म इतना गहरा है उनके जहनों पर, दिलों पे भी, कि भारतीय वज़ीर आज़म को भुलाए नहीं भूलता। 5 महीने गुजरने के बावजूद नरेंद्र मोदी अब तक पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। वो अपने ही किसी जहन में ऑपरेशन सिंदूर में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे, जाग रहे हैं। और तो और भारतीय फौजी जर्नैल भी सियासी दबाव में मोदी के नक्शे कदम पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं। और ट्रंप साहब ने इनको दिवाली की मुबारकबाद नहीं दी, वो सिर्फ जवाब में गोल कर गए, दिवाली की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन ट्रंप साहब ने जो इन्हें बातें की हैं उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया है। और इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। चौधरी साहब, कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, कभी हमलों को न्यू नॉर्मल करार दिया जाता है, कभी मज़ीद हमलों की धमकियाँ दी जाती हैं। ये भारत का जंगी जुनून तो हमें नहीं लग रहा कि ख़त्म हो रहा है। तो क्या ये उनकी मकामी सियासत की कंजम्पशन के लिए बयानात हैं या हमें ज़रा संजीदा लेना चाहिए? जी, दोनों बातें हैं जी। मकामी सियासत भी है और जब तक ये बिहार के इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, ये इस किस्म का जो उनकी तरफ से एक हॉस्टाइल किस्म का बयानिया है वो जारी रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो इस वक्त थोड़े डेस्परेट भी हैं, तो कोई छोटी मोटी शरारत भी कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने अभी तो फिलहाल ये कोशिश की कि चले अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को मसरूफ कर दिया जाए, ताकि उनको अभी फिलहाल कोई एकदम से स्ट्राइक ना करनी पड़े। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके अज़ाइम हैं वो तो यही हैं कि जनाब हमारी सुबकी हुई है, हमने उसका बदला लेना है। और जैसे जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना ज़्यादा तेज़ी तुंद रो अंदाज में बोलेंगे, वैसे वैसे उनका वोट बैंक बढ़ेगा। पुराना माजी में तो उन्होंने कम से कम ये तजर्बा देखा है कामयाब होते हुए, तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा भी वो यही काम करते रहें। ये हो सकता है कि बिहार के इलेक्शन जो अगर हार जाते हैं तो उसके बाद तो ये और भी डेस्परेट हो जाए। लेकिन देखना यह है कि ये हारते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कई जो पढ़ता हूँ वहाँ पे उनके अखबार, तो उससे यही लग रहा है कि ये डेस्परेट हैं उसको जीतने के लिए और ये कुछ भी कर सकते हैं, शायद कुछ इलेक्टोरल इश्यूज भी कर लें। लेकिन एक चीज़ तो कांस्टेंट है, गिवन है, वो ये है कि पाकिस्तान के मुतालिक उनका जो रेट्रिक है, हॉस्टाइल रेट्रिक, वो जारी रहेगा। अच्छा चौधरी साहब, आपका स्टांस रहा है कि मोदी के होते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं कायम हो सकता। ये बात वैसे अब ठीक ही लग रही है, पहले भी लगती थी। क्या भारत में कभी सरकार बदले, कभी कुछ रवैये बदलने का चांस आपको नज़र आता है, या फिर मोदी उनकी सोसाइटी की एक बाय प्रोडक्ट है? ऐसा नहीं है कि मोदी ने उनकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, उनकी सोसाइटी ही अब ऐसी है और उसका एक प्रोडक्ट मोदी है जो उनके वज़ीर आज़म है। जी, इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि जो नफरत है पाकिस्तान के मुतालिक, और वो मोदी सरकार ने मीडिया में, आम लोगों में, सिविल सोसाइटी में कूट कूट कर भर दी है। लेकिन अभी भी मुझे कहीं कहीं से कुछ ऐसी आवाज़ें उठती नज़र आती हैं जो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान के या भारत के अपने मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करे। लेकिन अभी ये सब शोर में दबी हुई हैं। हाँ, अगर ये जब हुकूमत अगर तब्दील हो जाती है और कोई नई हुकूमत आती है और वो नया रवैया लेने की कोशिश करती है, तो शायद ये काम करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने अभी जो अपनी किताब में जो तहकीक की, अपनी किताब के लिए जो शाया हो गई है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, उससे मुझे यही अंदाज़ा होता है कि ये जो सिलसिला है ये 1947 से पहले से चल रहा था। वो एक जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, बाहमी एतमाद की कमी जो है, वो आज भी चल रही है उसी तरीके से। और मेरे ख्याल में उसका मुझे कोई कम होता है इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत करीबी दोस्ती हो जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि एक पुरअमन बकाए बाहमी, जिसे हम कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लिव एंड लेट लिव, यानी आप अपनी कौमी ज़िंदगी गुजारिए, हमें अपनी कौमी ज़िंदगी गुजारने दें। ये अगर कम अज़ कम हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए उसको हम गनीमत जानेंगे, क्योंकि अभी तक तो भारत का रवैया ऐसा नहीं रहा है 1947 से कि हम कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें उनसे बांध लें। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।